जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, बच्चों का सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पहले भी मैंने अनाउंस किया था, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब यह है कि वो बच्चे जिनके अंदर आप लड़का या लड़की में तमीज़ करने में मुश्किल होती है, जिनके अज़ाय मखसूसा ना लड़के जैसे होते हैं और ना लड़की जैसे होते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इंटरसेक्स भी कहते हैं, या आप जिसको ख्वाजा सरा लफ्ज़ बोलते हैं वो भी कहते हैं। देखें, पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो बच्चे की पैदाइश है उस वक्त बच्चों के सर्जन का होना, मौजूद होना, वो बहुत ज़रूरी है, या कम अज़ कम बच्चों के डॉक्टर का होना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे का मुआयना करे और उसके अंदर जो जो खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे उसकी तशखीस हो जाए और उसका इलाज किया जा सके। जहाँ और बहुत सारे अज़ा का वो मुआयना करते हैं, वहाँ पे अज़ाए मखसूसा का मुआयना भी किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अज़ाए मखसूसा ना वो लड़के के नज़र आते हैं ना वो लड़की के होते हैं। देखने में ऐसे लग रहा होता है कि ये इन बिटवीन है, उनके दरमियानी हालत है, दरमियानी कैफियत है, ना ये प्रॉपर सही तरह से लड़का है और या ना सही तरह से लड़की है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उसके लिए मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि अंदरूनी तौर पे जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारी जिन्स का तयन करते हैं हमारे ब्लड में, हमारे जब बच्चा बनना शुरू होता है उस वक्त जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो क्रोमोसोम ही होते हैं जो लड़का या लड़की बनाते हैं। जो लड़के होते हैं उनके क्रोमोसोम्स को कहते हैं हम एक्स वाई क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम। और जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो जब आप बच्चे को देखते हैं और बच्चे में ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो उसके फिर क्रोमोसोम्स का टेस्ट करवाया जाता है। जब तक क्रोमोसोम्स के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि ये अंदरूनी तौर पे एक्चुअल में असल में है क्या। जब क्रोमोसोम्स की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम इस कम अज़ कम ये बताने के काबिल होते हैं कि ये अंदरूनी तौर पे लड़का है या ये अंदरूनी तौर पे लड़की है। दोनों सूरतों में बच्चे का इलाज मुमकिन होता है। लेकिन जितने भी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे आप देखें, आपको ख्वाजा सरा नज़र नहीं आएंगे। आप जो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमारे जैसे बड़े सगीर के ममालिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पे नज़र आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि लोगों में आगाही नहीं है, लोग इलाज नहीं करवाते और वो छुपा के रखते हैं, और जवानी तक जाके जब पहुँचते हैं तो फिर वो ख्वाजा सरा बन जाते हैं। इसका अगर शुरू में इलाज किया जाए तो इनमें से अक्सर बीमारियां ऐसी हैं जो काबिल इलाज हैं, और प्रॉपर जो जेंडर है वो भी उस बच्चे को आप दे सकते हैं कि यह लड़का है या लड़की है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और इनका इलाज क्या होता है, ये हम तफसील से बात करेंगे। थोड़ा सा आज का टॉपिक हमारा लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे कि जो एक्चुअल में फीमेल होती हैं, बच्चियां होती हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका क्या मुमकिन हल और इलाज है। अब आपके पास आप एक बच्चा हुआ, आपने बच्चा को देखा और देखने में ऐसे लग रहा है कि जो उसका जो नफ्स है जिसको पीनिस कहते हैं वो फुल पीनिस नहीं है जैसे लड़कों में होता है। लेकिन जो पीनिस जैसा पार्ट है जो लड़कियों में होता है उसको क्लाइटोरिस कहा जाता है। तो देखने में ये लगता है कि वो क्लाइटोरस भी नहीं है, उससे बड़ा है, पीनिस भी नहीं है, उस जैसा नहीं है। एक्चुअली ये क्लाइटोरस होता है। क्लाइटोरस का साइज बड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एनलार्ज्ड क्लाइटोरस है। अब ये क्यों होती हैं प्रॉब्लम्स? देखें, जिसके अंदर क्रोमोसोम एक्स वाई हैं, नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल बच्चों में क्रोमोसोम एक्स वाई हैं, उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे जो अज़ाए मखसूसा हैं वो बनाने में मदद करते हैं। अब जो एक्स वाई क्रोमोसोम वाली एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली बच्चियां होती हैं, एक्स एक्स में जो ज़्यादा मिकदार में हार्मोन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनको ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का काम होता है, एस्ट्रोजन और उसके साथ एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, इनका काम होता है कि ये जो फीमेल्स के बैरूनी आज़ा हैं जैसे ब्रेस्ट है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, वो बनाना है। और मेल्स के अंदर जो एक्स वाई होते हैं, आदमियों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का काम होता है कि वो पीनस बनाते हैं, वो टेस्टिस को नीचे लेके जाते हैं और वो स्क्रोटम, जो टेस्टिस की थैली है स्क्रोटम, वो बनता है। इन बच्चियों में फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। वो मेडिकल हैं, उसकी वजूहात और हैं, वो बताने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल एंड्रोजन का लेवल जब एक फ़ीमेल में बढ़ जाएगा तो फिर एंड्रोजन अपना असर दिखाना शुरू करता है, और सबसे ज़्यादा उसका जो असर होता है वो क्लाइटोरस के ऊपर होता है, क्योंकि क्लाइटोरस
मर्द में पीनिस और औरत में क्लाइटोरिस, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, इनका साइज का फ़र्क होता है, इनका फंक्शन ऑलमोस्ट जो सेंसेशंस वाला है वो सेम होता है। तो क्लाइटोरिस के ऊपर एंड्रोजन्स का असर होना शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में होती है ये बच्ची। क्लाइटोरिस का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जैसे पीनिस होता है उसके अंदर जो यूरिन का पेशाब का सुराख है वो होता है, क्लाइटोरिस में ऐसा सुराख नहीं होता, वो नीचे होता है। तो क्लाइटोरिस का साइज बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें पेशाब का सुराख नहीं आता। दूसरी चीज़ आती है जो लेबिया होती हैं, जो स्किन का वो फोल्ड हैं जो वेजाइना के ऊपर आए होते हैं, उसको हम लेबिया कहते हैं। तो एंड्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो वो लेबिया के ऊपर उसका असर होता है, और लेबिया कोशिश करता है कि स्क्रोटम जैसा बन जाए लेकिन वैसा बनता नहीं है। तो नॉर्मल से बड़ा होता है लेबिया, और स्क्रोटम की जैसे स्किन होती है उसके ऊपर रिंकल्स होते हैं और डार्क कलर की होती है, तो लेबिया के ऊपर भी इसी तरह रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और डार्क कलर होना शुरू हो जाते हैं एंड्रोजन की वजह से। तीसरी चीज़ होती है विजाइना। एंड्रोजन्स की वजह से जो लोअर पार्ट है विजाइना का, जो बाहर अब निकलता है, ओपनिंग बनती है, वो नहीं बन सकता, जिसकी वजह से विजाइना बाहर नज़र नहीं आती, अंदर होती है, कंप्लीट बाहर नहीं बनी होती। तो इन बच्चियों में देखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? नंबर वन, इन बच्चियों के अंदर जो क्लाइटोरिस है उसका साइज बड़ा होगा और देखने में लगेगा कि ये पीनिस है। नंबर टू, इन बच्चियों का जो लेबिया है, जो स्किन फोल्ड है, वो इतना बड़ा होता है कि वो शक डालता है कि ये स्क्रोटम है। नंबर तीन, इन बच्चियों के अंदर वेजाइना की ओपनिंग नहीं होती बाहर। तो जब ये बच्चा इस तरह का पैदा होता है तो घर वाले या दाई है या मिडवाइफ है जो भी है वो देखने में वो मुबारक देना शुरू हो जाते हैं कि जी ये बच्चा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये बच्चा नहीं होता। क्योंकि जो समझदार होंगे या जो डॉक्टर होगा वो जब देखेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रॉपर फुल मेल बच्चा नहीं है, ये शक है, ये दरमियान वाला है। वो फिर क्रोमोसोम करवाएगा, क्रोमोसोम के बाद पता चलेगा कि ये एक्स एक्स है। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पे फीमेल थी लेकिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम्स आई और ये देखने में लग रहा है लड़का है। ये बच्चे होते हैं जो आप अक्सर टीवी में अखबारों में पढ़ते हैं कि लड़के को लड़की बना दिया, या अपोजिट भी इसके होता है। अभी हम चूंकि सिर्फ लड़की की बात कर रहे हैं तो उसके मुताबिक बता रहा हूँ। देखिए, अगर इसका इलाज मुमकिन है, इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये बच्ची बड़ी होगी, मैं बच्ची इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्स एक्स है, देखने में बेशक लड़का है, घर वाले उसको लड़का समझ के पाल रहे हैं। जब ये जवानी की उम्र पे पहुंचेगी तो इसको दो प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करनी पड़ेंगी। घर वालों ने इसको लड़का बनाया हुआ था लेकिन इसके ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर दो, घर वालों ने इसको लड़का बनाया हुआ था लेकिन इसको माहवारी की दर्द शुरू हो जाएगी। दर्द इसलिए कह रहा हूँ, ब्लीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि आगे वजाना नहीं बनी हुई, तो इनको हर महीने मखसूस दिनों में पेट में शदीद दर्द होती है। तो उसके बाद ये फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं कि जी हमारा तो ये लड़का था, इसका तो ब्रेस्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं, और इसको जो है ना हर महीने इस तरह पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो सिर्फ दर्द की कंप्लेंट के साथ आते हैं क्योंकि उन्होंने मेल समझा हुआ है शुरू में, जैसे ही माहवारी स्टार्ट हुई दर्द हुई वो हमारे पास पहुंचे। जब हमने उसको मुआयना किया और टेस्ट करवाया पता चला वो तो लड़की है। तो लड़का समझा होता है, ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट अगर ना इसका इलाज किया जाए फुल ब्रेस्ट बन जाएंगे और माहवारी हर महीने दर्द वो करती रहेगी। तो अब हुआ क्या, इसमें ऊपर वाली बॉडी में देखेंगे तो ब्रेस्ट बने हुए और फुल फॉर्म नॉर्मल फीमेल की तरह ब्रेस्ट होते हैं, और नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो मेल की तरह के इसके अज़ा हैं, इसका पीनिस है और इसकी स्क्रोटम की स्किन ठीक है छोटा है, नॉर्मल स्क्रोटम नहीं है लेकिन छोटा है। तो इसको फिर नाम दे देते हैं कि ये शीमेल है। फिर ये ख्वाजा सराब बन के आपको सड़कों चौकों में नज़र आते हैं। तो एक्चुअली ये एक्स एक्स है, ये फीमेल है, सिर्फ एक हार्मोन की ज़्यादती की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हुई है और ये काबिल इलाज है। अब इलाज इसका किस टाइम करना चाहिए? देखें, आइडियल इलाज इसका शुरू में ही होना चाहिए था, पैदाइश के बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ख़ास तौर पे जो हार्मोन्स हैं, जो एंड्रोजन लेवल बढ़ा है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ देनी थी, ज़रूरी था, ताकि बाकी ज़िंदगी उसकी बॉडी के ऊपर वो एंड्रोजन असर ना करे, उसकी दाढ़ी मूछें ना आना शुरू हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर सर्जरी शुरू होती है। देखें, इसके सिंपल से 2 से 3 सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं। अगर शुरू में आ जाते हैं आपके पास और आपको पता चल जाता है कि ये एक्स एक्स है तो फिर सिर्फ 2 सर्जरीज होती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, क्लाइटोरिस का जो साइज़ है उसको छोटा करना होता है, उसको छोटा करके, क्योंकि वो पीनिस की तरह नज़र आ रहा है, उसको छोटा करके क्लाइटोरिस की तरह बनाना होता है। नंबर दो, ये बहुत नफीस और क्रिटिकल सर्जरी है। इसमें हमने खास ख्याल रखना होता है कि जो उसकी नर्व्स हैं, जो उसकी सप्लाई है वो ख़त्म ना होता, कि उसकी जो सेंसेशन और फीलिंग है सेक्स की वो कभी ख़त्म ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी क्लाइटोरिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं।
तो ये एक माहिर बच्चों का जो सर्जन है वही कर सकता है। नंबर 2, वेजाना की ओपनिंग बाहर नहीं है, वो वेजाना की ओपनिंग बनानी है, जिसको हम वेजानोप्लास्टी कहते हैं। तो ये 2 सर्जरीज अगर हो जाएं, क्लेटोरल रिसेशन हो जाए जिसको हम कहते हैं छोटा करना क्लेटोरस को, नंबर 2 वेजाना बनाना, ये 2 सर्जरीज हो जाएंगी, वो फुल फीमेल बन जाएगी। नंबर 2, एंड्रोजन लेवल जो हाई है उसके, जिसकी वजह से दाढ़ी मूछें आने का डर है बाद में, एंड्रोजन लेवल को कम करने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये बच्ची जब जवान होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल बच्ची होती है, ये शादी के काबिल होती है, ये बच्चे पैदा करती हैं। तो एक सिंपल सी बीमारी की वजह से हम इलाज नहीं करवाते और इलाज ना करवाने की वजह से एक इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अब आता है कि अगर ये लेट हो गए, आपके जहनों में सवाल होगा कि अगर ये लेट हो गए, जवान हो गए, अब क्या करें। जवानी के टाइम पर भी इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में मौजूद है, हर जगह पे ये डिस्कस की जाती है, वो होती है नफ्सियाती प्रॉब्लम। देखिए, इसको आपने लड़का समझा हुआ है, ये लड़कों के स्कूल में जाता है, ये लड़कों के साथ खेलता है, ये बाहर गली में क्रिकेट खेलता है, बच्चों के लड़कों की तरह इसकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाल, कपड़े, हर चीज़। तो ये ऐसा ऐसा पैदाइश से लेके आपने अगर 15 साल तक इसको लड़का समझा हुआ है, तो वो उसकी नफ्सियात में शामिल हो चुकी हैं हर चीज़। लेकिन जैसे ही उसके ब्रेस्ट आना शुरू होते हैं तो वो नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, और बाद में जब आप सर्जरीज करते हैं तो आप लड़के को लड़की बना देते हैं, लेकिन ये लड़कियां नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब रहती हैं। ये बहुत सारी दुनिया में तहकीकात हुई हैं, सर्जरीज हुई हैं, हमारे पाकिस्तान में हुई हैं। वो ये कहते हैं, अब दुनिया वाले ये कहते हैं कि जवानी के टाइम पे जब आ जाते हैं तो इनकी सर्जरीज करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और नफ्सियाती माहिरीन का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इस तरह के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके बाद इन बच्चों के अंदर जो खुदकुशी के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नफ्सियाती मसला होता है। उसके बाद सर्जरीज वही 2 हैं, वही होनी है, वेजाइनोप्लास्टी होनी है, वेजाइना बनानी है उसकी, और जो क्लाइटोरस है जो कि पीनस की तरह नज़र आ रहा है उसको छोटा करके उसको रिड्यूस करना होता है। इन 2 सर्जरीज के बाद ये नॉर्मल फीमेल बन जाती हैं। मैं आपको मिसाल दूं, वैसे तो हम ये बच्चों की सर्जरियां बहुत करते हैं, छोटे बच्चों में ये वाली सर्जरियां, लेकिन हमने एक शादीशुदा खातून की भी वेजाइनोप्लास्टी और क्लाइटोरल रिसेशन की हुई है। शादीशुदा थी, शादी के बाद पता चला कि ये इसमें तो वेजाइना नहीं है, तो उसकी वजह से फिर वो डॉक्टर के पास है। अब चूंकि ये सर्जरी होती है, बच्चों के सर्जन करते हैं, अब बेशक वो जवान हो चुकी है, जो बड़ों के सर्जन है वो ये सर्जरी नहीं करते, तो इसलिए वो फिर हम ही करते हैं। तो वो हमने की, वो नॉर्मल फीमेल है, वो खुशी खुशी अपने शौहर के साथ घर चली गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये काबिल इलाज है और इसका इलाज कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो खुदारा आप अपने जानने वालों में, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पे अगर कोई इस तरह का बच्चा हो तो उसको लेट ना करें, उसका टाइम पे इलाज शुरू करवा दें ताकि उस बच्चे की ज़िंदगी बच सके। वरना ज़ाहिर है इन ख्वाजा सरा की, इन लोगों की क्या ज़िंदगी होती है, इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लड़के जिनके अंदर क्रोमोसोम्स XY होते हैं। अब चूंकि ये वीडियो लंबी हो गई है तो वो मैं पार्ट 2 बना के उसको आपको आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं कि XY क्रोमोसोम वाले जो कुछ ख्वाजा सरा होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या इलाज हो सकते हैं। वो थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, उनका इलाज भी ज़्यादा होते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब दोस्तों से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों तक ये इस तरह की अहम मालूमात पहुँचती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।